दोस्तों, राजा रघुवंशी हत्याकांड की जो गुत्थी है सुलझाने में जुटी इंदौर की पुलिस को एक बड़ा सुराग भी हाथ लगा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कि सोनम जिस संजय वर्मा नाम के शख्स के मोबाइल नंबर पर लगातार बातचीत कर रही थी, वह नंबर दरअसल उसके प्रेमी राज कुशवाहा का ही था और उसी से इस्तेमाल करता था। सोनम ने 25 दिन में 112 बार फोन पर बातचीत की थी। पुलिस की छानबीन और पूछताछ में ये बात सामने आई है कि सोनम और उस नंबर पर मौजूद शख्स के बीच में लंबी लंबी बातचीत होती थी। पहले ये माना जा रहा था कि ये जो नंबर है किसी संजय वर्मा नाम के व्यक्ति का है, लेकिन जांच आगे बढ़ी पर हैरान करने वाली बात और खुलासा ये भी है कि इस नंबर का उपयोग कोई और नहीं बल्कि खुद राज कुशवाहा कर रहा था। हो सकता है कि संजय वर्मा के नाम से सिम लेकर उसका इस्तेमाल हो रहा हो। अब पता कैसे चला? तो इस बात की पुष्टि तब हुई जब मध्य प्रदेश में इस नाम को लेकर खबरें सामने आई और मीडिया में चर्चाएं शुरू हुई। इसके बाद इंदौर पुलिस ने मेघालय पुलिस से संपर्क किया और बातचीत के आधार पर यह भी अहम जानकारी सामने आ गई। पुलिस अधिकारी अब यह नाम मान रहे हैं इस नाम को लेकर कि संजय वर्मा नाम की आड़ में राज कुशवाहा ने पहचान छिपाकर सोनम से संपर्क किया। मामले में आगे की जांच अब इसी नंबर और उससे जुड़ी हुई कॉल डिटेल्स रिकॉर्डिंग के आधार पर तेज कर दी गई है। इस खुलासे के बाद केस ने एक नया मोड़ ले लिया है और पुलिस की जांच अब राज कुशवाहा की गतिविधियों पर और अधिक केंद्रित हो गई है। नार्को टेस्ट की मांग पर देखिए तो सोनम के भाई को गुस्सा आया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में जो मृतक के परिजन हैं उसके द्वारा नार्को टेस्ट की मांग की गई, तो मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी के भाई है गोविंद रघुवंशी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। राजा के परिवार ने हत्या की पूरी सच्चाई सामने लाने के लिए सोनम के माता पिता, भाई गोविंद और भाभी सहित सभी पारिवारिक सदस्यों का नार्को टेस्ट कराने की बात कही ताकि सच्चाई सामने आ जाए। इस पर जवाब देते हुए गोविंद रघुवंशी ने कहा कि हमने कोई पाप नहीं किया है। अगर किसी को हम पर शक है तो हम हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे जांच में पूरी तरह से सहयोग जरूर करेंगे ताकि सच्चाई सामने आ सके। पर इस पर गोविंद ने कहा कि हमने कोई पाप नहीं किया और अगर किसी को हम पर संदेह है तो हम जांच के लिए और हर जांच से गुजरने के लिए तैयार हैं। अब दरअसल राजा के परिवार का संदेह यह है कि सोनम के फैक्ट्री का नौकर राज कुशवाहा अकेला इस सनसनीखेज हत्याकांड का मास्टर नहीं हो सकता है। मतलब इस केस में और भी कोई है। उधर मेघालय पुलिस के जो महानिदेशक हैं, डीजीपी हैं एकाद शीसा नोंगरांग, उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि राज रघुवंशी के परिवार के उस संदेह पर और भी गहरा दिया है कि राजा रघुवंशी की हत्या को प्रेम त्रिकोणीय लव ट्रायंगल तक सीमित नहीं मान रहे। पुलिस तमाम अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है। इस पूरे मामले में क्या है ये भी समझ लीजिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस ने राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी, उसके प्रेमी राज कुशवाहा और राज के 3 दोस्त विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी, इस तीनों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। और ये जो वारदात है उस समय हुई जब दोनों हनीमून ट्रिप पर मेघालय के शिलांग गए थे। राजा और सोनम की शादी हुई थी 11 मई को और 20 मई को दोनों हनीमून के लिए असम और मेघालय रवाना हुए। लेकिन 23 मई को सोनम ने राजा के लापता होने की सूचना दी। इसके बाद 2 जून को राजा का शत विशत शव मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले स्थित सोहरा चेरापूंजी के वेंसा डोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में बरामद हुआ। सबसे दिलचस्प बात तो ये भी है कि सोनम ने 9 जून की देर रात उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और वहीं पर राज कुशवाहा और अन्य 3 आरोपी अलग अलग स्थानों पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किए गए। मतलब एक जगह से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। अब राजा रघुवंशी का जो परिवार है इंदौर में ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता है और इस पूरे मामले की जांच मेघालय पुलिस की विशेष जांच टीम एसआईटी कर रही है, जो हर पहलू की गहराई से पड़ताल कर रही है और इसी वजह से आए दिन इस पर कई खुलासे भी हो रहे हैं। अगर कोई अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको अगर जानकारी सही पहुंची हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।